गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 11 और चावल की रोटियां पढ़ रहे हैं। अभी पिछले 2 वीडियो क्लासेस में हमने यह चैप्टर पढ़ा है। आज हम पेज नंबर 87 से शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग निकाल लेते हैं पेज नंबर 87। कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ, है ना। वो उसको चाय के लिए बोलती है। मिमी जो है, मिमी उसके घर आई है। वो कहता क्या इन्हें निकलने के लिए चाय है? वो कहती क्या इनको खाने के लिए चाय है तुम्हारे पास, है ना। वो जो पापड़ है उन पापड़ को वो चाय से खाना चाहती है। तो वो कहता कि हाँ मेरे घर में चाय है, अलमारी में रखी है, मैं निकाल करके लाता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है ना। अब कोको ने क्या किया कि 2 कप ले आया और चाय ले आया। ठीक है, तो 2 कप ले आया और चाय ले आया। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। अब मिमी जो है वो कोको से कहती है कि कोको तुम्हारा तो पेट भरा है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, तो 2 कप क्यों ले आए? 1 कप में काम हो जाता। इस तरह से उसको ताना मारती है। कोको कहता है, मन में ही कहता है, कोको उससे तो नहीं कहता लेकिन मन ही मन में कहता है कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। वो कहता है कि मेरा पेट भूख से पेट पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई नहीं दे। वो कहता है कि भगवान करे जो मेरे पेट में आवाज़ आ रही है, गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ उसको सुनाई नहीं देने, तो ये समझ जाएगी कि मैं भूखा हूँ और मैंने इसको झूठ बोला है कि मैंने चावल की रोटियाँ और नाश्ता कर लिया है ना। तो वो यही प्रार्थना करता है। मिमी पापड़ खाते हुए, अब मिमी जो है वो पापड़ खा रही है चाय के साथ। यह आवाज़ कैसी, है ना, लेकिन वो चावल खाते खाते उसको पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ सुना जाती है ना। कोको के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो खाली पेट है, तो उसको वो आवाज़ सुना जाती है। तो वो पूछती है, मिमी पूछती है कि ये गुड़गुड़ की आवाज़ कैसे आना शुरू हो गई भाई? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, है ना। कोको, आवाज़ कैसी आवाज़? कोको फिर बात को टालने लग जाता है ना। बात को ऐसे सोचता है कि यार इसको सुना तो गई है लेकिन अब इसको मतलब वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता। तो वो कहता है कि आवाज़ कैसी आवाज़? कोई आवाज़ नहीं है मिमी, तुम अपना नाश्ता करती जाओ। वो उसको इस तरह से बात को घुमाता है। मिमी, हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़ यह फिर हुई, सुना तुमने? वो कहता है कि हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही, तुमने सुना कि नहीं सुना? वो कहता नहीं मैंने तो नहीं सुना, कोई आवाज़ नहीं आ रही मिमी, ऐसे ही होता रहता है, मेरे घर में चूहे वगैरह हैं, उनकी आवाज़ आती है, तुम अपना नाश्ता करती जाओ, तुम अपनी चाय पियो, तुम अपना पापड़ खाओ, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो उसको ऐसा टाल देता है बात को। कोको, यहाँ हमारे घर में चूहा घुस आया है, यही आवाज़ करता है। तो वो कहता है कि नहीं हमारे घर में चूहा घुस आता है ना, तो चूहा ऐसी आवाज़ करता है, बाकी ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तुम अपना नाश्ता करो, मेरे घर में चूहे बहुत हैं, उन चूहों की आवाज़ आ रही है। उसको ऐसा बेवकूफ़ बनाता है। फिर ना जैसे वो बोलता है कि चूहे की, तो फिर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, दरवाजा फिर कोई ठोकता है, तो वो फिर वापस दरवाजा खोलने के लिए जाता है। कोको बोलता है कौन? कोको मतलब दरवाजा पीछे अंदर बाहर से कोई ठोक रहा है और ये फिर पूछता है कि कौन हो भाई, है ना। तो दरवाजे पर कौन है? अब तिनसु भी उनका दोस्त है ना, वर्मी लड़का है, वर्मा का रहने वाला है, उनके मोहल्ले का, उनके गाँव का रहने वाला है। तो कहता मैं हूँ तिनसु। जो बाहर लड़का खड़ा है वो आवाज़ देता है कि मैं हूँ तिनसु, तुम दरवाज़ा खोलो। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा है, मैं खोलती हूँ, है ना। अब कोको दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है लेकिन मिमी उसको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुमने अभी अभी नाश्ता किया है, तुम्हारा पेट भरा है, तुम मत जाओ, बैठे रहो, मैं जाती हूँ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो मिमी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और तिनसु अंदर आ जाता है ना। तो मिमी दरवाजा खोलती ही तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। अब तिनसु क्या लेकर के आया है? तिनसु गेंदे के फूल लेकर के आया है। तिनसु, आहा मिमी तुम भी यहाँ हो? तो तिनसु जैसे ही मिमी को देखता है वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे आहा मिमी तुम भी यहीं पर हो, है ना। तो तिनसु क्या कहता है, आहा मिमी तुम भी यहीं पर हो, है ना। वो बहुत खुश होता है कि यार चलो अब 3 लोगों से मिलना हो जाएगा। मिमी आओ तिनसु। अब मिमी उसको अंदर लेकर के आती है। तिनसु मेज के पास जो टेबल है गोल वाला, उसके पास जाकर के बैठ जाता है। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
अब वो उससे सवाल पूछता है, क्योंकि कोको जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो वो उससे पूछता है कि हेलो कोको, तुम चुपचाप बैठे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो इस तरह से उससे बात करने की कोशिश करता है। कोको कहता है हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। कोको तो पहले से ही बैठा है, अब मिमी और तिनसु दोनों ही टेबल के पास बैठ जाते हैं और हम पेज पलटेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने पेज पलट लिया है। पेज नंबर 88 पर, पेज नंबर 88 पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मिमी तिनसु से कहती है वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है ना। अब क्या होता है कि तिनसु उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, तो मिमी जवाब देती है कि वो तो ठीक है। हाँ, वो कहती कि वो तो ठीक है, उसने चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है तो थोड़ा सा आलस आ गया उसको ना, थोड़ा सा वो बैठ गया है, बाकी उसको कोई तकलीफ नहीं है। तिनसु कहता है केले के पापड़ों की तरफ देखकर, है ना, केले के पापड़ टेबल पे रखे हैं, वो तस्तरी में प्लेट में रखे हैं, मिमी लेकर के आई है। ठीक है, तो वो उसके पापड़ की तरफ देख करके कहता कि आहा केले के पापड़, वो भी खुश होता आहा केले के पापड़, जैसे हम लोग खुश हुए थे ना कि केले के पापड़ मिल गए हमको, तो वो भी खुश हो जाता है। मिमी कहती है कि मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तो वो कहता है कि मैं तो कोको के लिए भी लेके के आई थी, 4 पापड़ लेकर के आई थी, लेकिन उसका तो पेट पहले से भरा है, तो अब भाई तुम मेरी मदद करो ये 4 पापड़ खत्म करने के लिए। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। अब वो मिमी से कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, भले काम के लिए कोई पूछता है क्या? और पापड़ खाना तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कि मैं तो खाऊंगा। और मिमी से कहता है कि तुम्हारी मम्मी चावल के ये केले के पापड़ पूरे गांव में सबसे अच्छा तुम्हारी मम्मी बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है ना, 1 कप और रखा था, वहाँ 2 कप थे, तो वो चाय देती। मिमी कप देकर ये हेलो चाय के साथ खाओ। वो कहती कि अब तुम चाय के साथ पापड़ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फेरता है ना, जैसे चाय लेते हैं, चाय पी फिर उसके बाद में वो करते ना, वो ऐसे वो भी करने लगा, एकदम होठों पर जीभ फेरते हुए चुस्की लेने के बाद पूरे मजे के साथ वो उसको स्वाद ले रहा है और कहता है बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त मैं आ गया। वो उसको फिर कहता है कह रही क्या बात है, कितनी अच्छी चाय बनाई है, और मैं तो खुशकिस्मत हो गया भैया कि इस समय में आ गया, नहीं तो मेरे इससे चाय नहीं आती। ठीक है, कोको अपने मन में ही कहता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती है ना। अब इसकी बदकिस्मती कैसे हो गई कि इसको खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। इसने बोल दिया कि भाई मेरा तो पेट भरा है, आप पेट भरा है तो क्यों दे किसी को भाई। ठीक है, तो मिमी यह लो तिनसु एक और खाओ, है ना, एक तो खत्म कर दिया, तिनसु को एक और दे दिया कि तिनसु एक पापड़ और खाओ। लेकिन तिनसु क्या कहता कि नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। तिनसु कहता कि नहीं रहने दो भाई, मेरे लिए एक ही पापड़ बहुत है, मैं एक ही पापड़ में मेरा पेट भर चुका है, अब बाद में खाएंगे। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा शाम को खा लेगा। अब मिमी कहती कि तुम एक पापड़ अभी ले लो और एक पापड़ में से आधा आधा हम दोनों ले लेते हैं और एक पापड़ बचेगा वो हम रख देते हैं, कोको रात में खा लेगा, है ना, शाम को खा लेगा एक पापड़। तिनसु है ना, तो तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। अब क्या है, कोको कहता कि तिनसु कहता कि तुम जबरदस्ती बोल रही हो तो एक पापड़ मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोको चलो एक तो मेरे लिए छोड़ा है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब वो अपने मन में ही कहता है कि चलो कम से कम एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ दिया है, मेरे को बहुत भूख भी लग रही है ना। फिर तिनसु कहता कि यह आवाज़ कैसी है ना। अब तिनसु को भी उसके पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, कि कोको के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही है और उसको सुना गई वो आवाज़। तो यह आवाज़ कैसी? मिमी कहती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। मिमी कहती कि यहाँ एक बहुत बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही आवाज़ करता है ना। तो वो कहती कि कोको कहता है कि वो चूहा जो इसके घर में घुसा है ना, वही ऐसी गुड़गुड़ की आवाज़ करता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तिनसु ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, लेकिन तिनसु समझ गया। तिनसु भी कहता है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का पेट जो है वो भूख से
गुड़गुड़ा रहा है ना। अब टिंसु और मिमी दोनों पापड़ को खत्म कर देते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे है? अब मिमी उससे पूछ लेती कि गेंदे के फूल तुम किसके लिए लाए हो, क्यों लाए हो, है ना। अब टिंसु कहता कि ओह मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। ठीक है, तो अब वो फूलदान की बात कर रहा है कि फूलदान मेरी माँ ने एक फूलदान, इसकी माँ ने एक फूलदान खरीदा है और ये फूल मैं उसी के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, कल पेज नंबर 88 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 88 तक हमने पढ़ लिया है, फिर कल के वीडियो में हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर इसके देखेंगे। तब तक आप इस पार्ट को पूर्ण रूप से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।